Hello students, today we are going to start a foundation series for class 11. In this series, we are going to cover up basic concepts of all chapters and all questions from NCERT. Okay, so let's start the first chapter, sets. What is the meaning of a set? Definition क्या है सेट की? जैसे आपके दिमाग में, आपके माइंड में आया होगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैन वी से दैट ऑल टाइप ऑफ कलेक्शंस आर सेट्स? तो अब आपको यहां पर मैथमेटिकली देखना है. मैथमेटिकली हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि हम कौन से कलेक्शन को सेट बोलेंगे, कौन से कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे. सो डेफिनेशन इज अ वेल डिफाइंड collection of objects is a set. A well-defined collection of objects is a set. A well-defined collection of objects is a set. What do you mean by well-defined collection? Well-defined collection means what? With the help of this definition, we should be in a position to identify which object will be included in that collection, which object will not be included in that collection. For example, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जो क्लास 11th है, इसमें से मुझे क्या करना है? Collection of intelligent students. I have to make a list of intelligent students of class 11th. अब collection of intelligent students of class 11th set है या नहीं है, ये अगर देखना है तो देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कलेक्शन सेट है या नहीं. जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दीज आर द स्टूडेंट्स, ये नेम है स्टूडेंट्स. इनमें से मुझे लिस्ट प्रिपेयर करना है जो इंटेलिजेंट है. तो मैंने जो लिस्ट प्रिपेयर की है, मैंने बी को लिया है, मैंने सी को लिस्ट में लिया है, ई को लिया है और जी और एच को लिया है. ये मेरी लिस्ट में मेंबर्स हैं. ओके, अब केमिस्ट्री टीचर को भी बोला गया है भाई आप भी एक लिस्ट प्रिपेयर करो फ्रॉम द सेम क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाओ. तो केमिस्ट्री टीचर ने सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई वो उसमें ए को लिया, बी को नहीं लिया, उन्होंने सी को इंक्लूड किया और डी को इंक्लूड किया. अब उन्होंने ई को नहीं लिया, जी को नहीं लिया, एच को नहीं लिया. मतलब उनकी लिस्ट में मेंबर्स हैं ए सी और डी. मेरी लिस्ट में मेंबर्स हैं बी सी ई जी एंड एच. तो बच्चों अगर मैं लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूं, केमिस्ट्री टीचर लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है, आप लिस्ट प्रिपेयर करो, सेम क्लास में सेम डेफिनेशन, मेंबर्स अगर डिफरेंट होने का चांस है, देन इट मींस दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट. दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट. तो अब आपके पास में क्लियर कट आप क्राइटेरिया आ गया कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई कलेक्शन सेट है नहीं. विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन आप अपनी लिस्ट बनाइए. आप कोई दूसरा व्यक्ति भी, कोई दूसरा पर्सन भी लिस्ट प्रिपेयर करेगा फ्रॉम द सेम डेफिनेशन. अगर मेंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, देन दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट. तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा. वेल डिफाइंड का मतलब यही है बच्चों कि उस डेफिनेशन से जो मेंबर्स होने चाहिए, चाहे कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करे विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन, मेंबर्स शुड बी द सेम. अगर मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो मेरी लिस्ट में मेंबर्स आएंगे 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स लेस देन 10. देखो मैंने लिस्ट में मेंबर्स जो थे वो लिख दिए. अब आप लिस्ट प्रिपेयर करो, केमिस्ट्री टीचर को बोलो वो अपनी लिस्ट बनाए, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10. तो जो मेंबर्स होंगे वो सेम ही होंगे. तो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन जिसमें चाहे कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करे, सभी की लिस्ट में सेम मेंबर्स आएंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेट. अब मैं आपसे छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो एनसीईआरटी में ही गिवन है, और आपको डिसाइड करना है कि वो कलेक्शन सेट है या नहीं. फॉर 1.1 एक्सरसाइज है बच्चों एनसीईआरटी की आपकी. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स. पहला क्वेश्चन है
द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। ठीक है, अब आप बताओ भाई, क्या आपकी लिस्ट में और मेरी लिस्ट में मेंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं? आप भी जनवरी लिखोगे, मैं भी लिखूंगा, जून लिखोगे, मैं भी लिखूंगा, जुलाई लिखोगे, मैं भी लिखूंगा। तो ये कलेक्शन सेट है। सेकंड क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखना है बच्चों, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब जिसको आप लोग लिस्ट में लोगे, आप कहोगे सर ये राइटर टैलेंटेड हो सकता है, मैं उसको अपनी लिस्ट में ना रखूं। यहां पर हमारी डिबेट हो सकती है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये तो टैलेंटेड की लिस्ट में नहीं आएगा, ये टैलेंटेड की लिस्ट में आएगा। अगर ऐसा चांस है, then that collection is not a set. So talented 10 most collection of 10 most talented writers of India, this collection is not a set. जैसे मैंने कहा था, collection of intelligent students of class 11, this is also not a set. Collection of 10 most talented writers of India, this is also not a set. Third question, a team of 11 best cricket batsmen of the world, best cricket batsmen of the world। क्लियर है भाई? जो आपकी लिस्ट होगी, मेरी लिस्ट होगी, उसमें सेम मेंबर्स नहीं आएंगे, मेंबर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझना है, विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन जो लिस्ट प्रिपेयर होगी मेरी और आपकी, उसमें सेम मेंबर्स आने चाहिए। अगर मेंबर्स डिफरेंट होने का डाउट है, मेंबर डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको लिखना है दैट कलेक्शन इज नॉट अ सेट। बच्चों अभी हमारी सिर्फ डेफिनेशन की बात हो रही है, कौन से कलेक्शन को सेट बोलेंगे आप, कौन से कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, कि डेफिनेशन बोलती है हमारी a well defined collection of objects is a set। तो well defined का मीनिंग समझना है कि what is the meaning of well defined collection। well defined collection का मतलब यही है बच्चों कि हमारी लिस्ट, मेरी लिस्ट और आपके लिस्ट में जो मेंबर्स होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन, वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 क्या होगा भाई? मेरी लिस्ट में और आपकी लिस्ट में मेंबर्स अलग अलग आएंगे क्या? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मैं 1 लिखूंगा, आप भी 1 लिखो, 1 2 3 अप टू 100, अप टू 99 लेस देन 100 है, सेम मेंबर्स आएंगे, सो दिस इज अ सेट। सो यू गॉट द मीनिंग ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन के बाद बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? सो सेकंड पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर मेथड एंड सेकंड इज द सेट बिल्डर मेथड। तो अब आपको समझना है बच्चों, इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और एक मेथड से दूसरे मेथड में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन बच्चों आज का जो वर्क मिलेगा आपको वो यही है। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन्हीं पर बेस्ड हैं, जिसमें आपको पहले तो समझना है कि ये रोस्टर मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या है, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो आप इसको दोनों फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, दोनों मेथड में लिखना चाहते हैं, रोस्टर मेथड में एंड सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या कहता है कि आपको कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 का एग्जांपल लेते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू लिस्ट द मेंबर्स 2 3 5 7 लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10, यही है ना, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है। और हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करेंगे टू डिनोट द सेट्स, और भी कुछ स्पेशल सिंबल्स भी बताए जाएंगे जो सेट्स को डिनोट करने के लिए यूज होंगे। यहां पर हम मोस्टली कैपिटल लेटर ए बी सी इनसे डिनोट करेंगे सेट्स को, सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग द कॉमा। तो दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एज रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है?
सेट बिल्डर मेथड क्या है? तो एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा बच्चों, छोटा सा एक सिंबल है जो हम यूज करेंगे। आपने अभी सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखा है 2 3 5 एंड 7। और बच्चों देखो 2 इज अ मेंबर, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, 2 इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, 3 इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो हम बच्चों एक सिंबल है हमारा, ये इसका मीनिंग है हमारा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो 2 is a member of this group, तो हम लिखते हैं 2 belongs to A। 3 is a member of this group, तो 3 belongs to A। 4 is not a member of this group, तो हम लिखते हैं 4 does not belong to A। ये तो मैंने belongs to और does not belong to का मीनिंग बता दिया, जो सिंबल हम लोग आगे यूज करेंगे तो बता दिया। अब हमें देखना है कि भाई ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लेते हैं जिससे हम ऑल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो जो सिंबल यूज करेंगे वो आपका कोई भी मेंबर हो सकता है उस ग्रुप का। और फिर क्या करते हैं, जैसे देखो इसी ग्रुप को, सेम सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिस मेथड, इट कंटेन्स एक्स टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट, ये दो डॉट लगा दिया, इसका मीनिंग है सच दैट, it contains x type of elements such that what is the property of these elements, ये x है क्या वो आपको डिफाइन करना है। x क्या है वो डिफाइन करना है। x क्या है भाई, x is a prime number, x is a prime number। क्या कंप्लीट हो गया, x is a prime number, क्या ये कंप्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं है। x is a prime number less than 10, less than 10। अब देखो भाई मैंने इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया है, this type of representation of a set is called as set builder method। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर मेथड में क्या कर रहे होते हैं, सेट बिल्डर मेथड में देखो हमने एक सिंबल यूज किया, अब x यूज कर सकते हो, y यूज करो, p यूज करो, जो भी सिंबल लेना ले करो, और सच दैट व्हाट इज p, p क्या है, मतलब ये कंटेन x टाइप ऑफ एलिमेंट, x है क्या, x प्राइम नंबर्स हैं और लेस देन 10। तो ये प्रॉपर्टी फॉर्म में आपको लिखना होगा। थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें खुद पहचानना है कि आप इसको मतलब सेट रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखना होगा, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना होगा। सेट बिल्डर से रोस्टर में तो थोड़ा लिखना आसान होता है, पर आपका रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोलूंगा, रोस्टर फॉर्म में आपको सेट दूंगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जिसमें आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में तो बच्चों एक सेट गिवन है और सिर्फ आपको बताना है कि ये एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप और नॉट, वो तो आप कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड में सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना है, वो आसान होता है, कुछ क्वेश्चंस उसके भी कर लेते हैं। जैसे थर्ड का एक पार्ट बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों एक सेट गिवन है A is a set which contains x type of elements such that x is an integer, x is an integer, ये कंडीशन गिवन है, x is an integer and, और क्या कंडीशन है भाई, and x is greater than equal to -3, greater than equal to -3 less than 7, ये लिखा हुआ। आपको पता है कौन सा फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म। You have to convert this, you have to write this in the roster form। तो क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जो नंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो लिस्ट कर देना है। तो x क्या है, x इज एन इंटीजर, और x क्या है, माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो बच्चों देखो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, आपको पता है -3 से शुरू करना है हमको, यहाँ पर -3 लेना है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक नहीं जाना है, लेस देन 7 रहना है। तो आपको पता चल गया होगा, हमें इस ग्रुप, इस जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले मेंबर्स लिखना है। तो पता चल गया होगा कौन कौन से मेंबर्स हैं, -3 इज इंक्लूडेड, इज इक्वल टू लिखा हुआ है, -3 लेना है, ग्रेटर देन -3 है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, लेस देन 7। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर में गिवन होगा बच्चों, रोस्टर में लिखना होगा, थोड़ा आसान होता है ये, बट रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको मैंने एक सेट दिया,
एक सेट दिया मैंने, एक सेट दिया बच्चों 1 7 27 26 35 44 53 62 71 80। अब बच्चों आप आइडेंटिफाई करो, मैंने जो सेट दे रखा है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 17 26 17 26, फिर क्या है भाई 35 44 53 62 71 80। आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है कि ऑल मेंबर्स उस प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाए। तो आप देखो ये जितने भी नंबर्स हैं दे आर द 2 डिजिट नंबर्स, और 2 डिजिट नंबर्स हैं, और अगर इनकी सम ऑफ डिजिट्स की बात करो तो सम ऑफ डिजिट्स कितना है 8 आ रहा है। किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड करो तो सम कम्स आउट टू बी 8। ये भी 2 डिजिट नंबर है, 0 8 नहीं लेना है, वो 1 सिंगल डिजिट हो जाएगी। तो अब हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर ली, ये जितने भी मेंबर्स हैं ऑल आर 2 डिजिट नंबर्स एंड और क्या है भाई, और ये सम ऑफ डिजिट्स हमारा 8 है। तो मैं इसको लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, इट कंटेन्स x टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट व्हाट इज x इज अ 2 डिजिट नंबर, x इज अ 2 डिजिट नंबर, x इज अ 2 डिजिट नंबर, और क्या भाई सम ऑफ उस डिजिट्स, सम ऑफ उस डिजिट्स, सम ऑफ उस डिजिट्स इज 8। तो ये क्या है भाई, आपको थोड़ा सोचना पड़ा, अभी और टाइम लगेगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकल फॉर्मेट भी बताने वाला हूं जिसमें आपको ये रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। तो ये आपने लिख दिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, एक सेट है बी मेरा जिसमें मैं मेंबर्स ले रहा हूं 3 6 9 एंड 12। ये रोस्टर फॉर्म है और आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। कोई बच्चे बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ठीक है, बट मल्टीपल ऑफ 3 में तो 15 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि x टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये जितने भी है नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, ओके है, ठीक है, कवर कर लिया आपने। अगर मैं इसे रिवर्स लिखूंगा ना मेंबर्स, सेम मेंबर्स मिलने चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, बिल्कुल ठीक है, यही मेंबर्स मिलने वाले हैं, तो आंसर तो ओके। बट मैं प्रेफर करूंगा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना। क्या है भाई वो अलग तरीका हमारा, मैं लिखना चाहूंगा कि देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये तो क्लियर है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 को हम लोग लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों x सच दैट x इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 3n। अब ये 3n क्या है, 3n जो मैंने नया सिंबल यूज किया अभी उसको डिफाइन करूंगा। 3 के मल्टीपल है ना, तो 3p टाइप 3k लिख दूंगा, बट k क्या है उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। n क्या है यहां पर, n इज अ नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बच्चों कुछ सिंबल्स हमारे स्टैंडर्ड है जो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेगा, ठीक है। कैपिटल W सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए यूज करेंगे, कैपिटल I और कैपिटल Z सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज करेंगे, कैपिटल Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए यूज करेंगे, Q डैश सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स के लिए यूज करेंगे, कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए यूज करें। अच्छा, ये नंबर्स तो सारा आप लोग 10th क्लास में स्टडी करके आते हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी आप 11th में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, यहां पर मैंने कहा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी क्या बात आपकी कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 4 ले लूंगा तो आएगा, 5 ले लूंगा तो 15 आ जाएगा। नेचुरल नंबर तो चलो 1 से स्टार्ट करेंगे, अब मुझे वो बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई करनी है सो दैट मेरे यही एग्जैक्टली एलिमेंट्स मिले। उसके लिए फिर मैंने कहा भाई n जो है ना, स्मॉल n नेचुरल नंबर तो है,
1 से स्टार्ट करो, कहां तक ले जाओ इसको, 4 तक ले जाओ। अब अगर आप नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, स्मॉल एन की जगह में क्या क्या ले सकते हो आप, 1 से लेकर के 4 तक के नेचुरल नंबर, 1 भी ले सकते हो 4 भी ले सकते हो। 1 रखोगे पहला मेंबर 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे 6 मिल जाएगा, 3 रखोगे 9 मिल जाएगा, 4 रखोगे तो 12 मिल जाएगा। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है भाई। अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन अब आने वाले हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। एक मैंने सी सेट लिया है, ध्यान से देखो भाई, 2 4 8 16 32 ये लिखता है। तो अब आपको रूल सोचना है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी, सीक्वेंस तो दिख रही है आपको, पैटर्न तो दिख रहा है। तो आप देखो इसको किस फॉर्मेट में लिखोगे। 2 है ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं इसको, मैं इसको लिखने वाला हूं इट कंटेन्स एक्स टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट, मैंने एक रूल आइडेंटिफाई किया कि x जो है 2 की पावर n है। देखो बेस तो सब में सेम है, ये 2 है, ये हमारा 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो मुझे रूल के फॉर्मेट में लिखना है, जिससे मैं ऐसे रूल के फॉर्मेट में लिखूंगा जिससे सारे मेंबर्स मेरे कवर अप हो जाएंगे। तो मैंने कहा x टाइप ऑफ, इट कंटेन्स x टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। देखो ये 2 बेस सब में था तो 2 लिखा मैंने, n मैंने वेरिएबल लिया और n को चेंज करूंगा। n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर। चलो ठीक है, नेचुरल नंबर है। और क्या प्रॉपर्टी, आपके बाउंड्री कंडीशन भी तो अप्लाई करना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर तो है, कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करके कहां तक, 5 तक ले जाना है। अब चेक कर लो बच्चों, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं तो पहला मेंबर मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 लेता हूं तो दूसरा मेंबर मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 लेता हूं तो मेरा तीसरा मेंबर मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों रूल आपको आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। अब ध्यान से समझना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले रहा हूं मैं, 1 ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं, 9 है, फिर मैंने 25 लिखा हुआ है, फिर मैंने 36 लिखा हुआ है। एक मिनट बच्चे, थोड़ा चेंज करता हूँ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ले रहा हूं वो डी सेट ले रहा हूं 1, और फिर मैं ले रहा हूं 4 9 16 25 36 और अप टू 100 तक ले रहा हूं। ये मैंने ये मेंबर्स लिए हमारा कौन सा फॉर्म है भाई, ये हमारा रोस्टर फॉर्म। और अब आपको इसी सेट को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करो भाई, कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है क्योंकि मुझे इस रूल फॉर्मेट में लिखना है। तो देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और लास्ट में क्या है 10 का स्क्वायर। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं कहूंगा इट कंटेन्स एक्स टाइप ऑफ एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू, देखो भाई क्या चेंज हो रहा है, पावर तो सबकी स्क्वायर ही है, 2 2 ही चल रही, यहां बेस चेंज हो रहा है, n स्क्वायर, n चेंज हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये बेस चेंज हो रहा है, पावर तो 2 2 ही चल रही सकती, n स्क्वायर। और n क्या है, n इज द नेचुरल नंबर, और n बच्चों 1 से स्टार्ट करके कहां तक ले जाओगे, 10 तक ले जाओगे। 1 से स्टार्ट करके कहां तक ले जाना है, 10 तक ले जाना है। तो अगर आप इस फॉर्म, अब रिवर्स करके, रिवर्स भी देखो, अगर मैं इस प्रॉपर्टी फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखता तो क्या मुझे सेम मेंबर्स मिलते, एग्जैक्टली सेम मेंबर्स मिलते। ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, और सेट बिल्डर से रोस्टर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.1 एक्सरसाइज में बच्चों आपके पास सिर्फ यही एक टास्क है कि आपको आइडेंटिफाई करना है विच कलेक्शन इज अ सेट, विच कलेक्शन इज नॉट अ सेट। इसके बाद आपको methods representation of a set, there are two methods by which we can represent a set, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, देयर आर 6 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना है। और अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, वेरियस काइंड्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।